Hello students, this is our class plus 2 physics and we are continuing with the series that is NCERT textual question answers, and this is the last part of all these numericals, and this is chapter 4 students of class plus 2 physics, that is magnetic effect of current and magnetism. So we are continue with the question number 25. I hope आप लोगों ने try करा होगा. Then I give you the solutions of this question. So we are having a circular coil of 20 turns. We are having a circular coil. Circular coil, you can say that like this. This is a circular coil and there are 20 turns. Like if I am saying here is a wire which are having 20 turns like that. इस तरीके से उस पर टर्न्स हो रखी हैं, ठीक है. और इस सर्कुलर कोयल के कोई ना कोई रेडियस भी होगी, तो आप ये कह सकते हो कि दिस इज द रेडियस. ओके, इसके ऊपर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है और वो फील्ड इस तरीके से अप्लाई कर रखा है. अब जैसे अगर ये आपके सर्कुलर कोयल है तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गया ना, तो इस तरीके से उस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, ठीक है. ये इसका 3D विजुअलाइजेशन है और ये आप देखिए इसके सॉल्यूशन में मैंने 2D में आपको शो कर रखा है, ठीक है. अगर आप इस कोयल को ऐसे रखोगे तो ये 2D में हो जाएगा और ये इस तरीके से जो पेन इसके अंदर से एंटर कर रहा है ये आपका 3D व्यू है. ओके, उसके बाद देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, ये टोटल टॉर्क ऑन कोयल. आपको टोटल टॉर्क बताना है एंड इन द सेकेंड पार्ट यू हैव टू टेल टोटल फोर्स. And in the third part we are finding average force on each electron in coil due to magnetic field. हमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज फोर्स. सो द कोयल इज मेड अप ऑफ कॉपर वायर. जो हमारी ये कोयल है जो मैंने आपको भी शो करी थी, इस तरीके से कोयल है. आई एम नॉट शोइंग दिस इज द कोयल, दिस इज bengal, but I am just imagination of these things. Okay, and it is having area 10 की पावर -5 meters square and free electron density is 10 की पावर 29 per meter cube. Okay, so student, here is the solution and we are having number of turns that is 20, radius 10 centimeter which we have to convert 10 की power -2 meter. Okay, this is the magnetic field that we are having 0.10 Tesla. Okay, and I is 5 ampere and this is area 10 की power -5 meters square. Okay, we know the formula. These two formula we have to use at here. First is for current, I is equal to NEAVD. This is drift velocity, this is area, this is electron and this is number of turns. Okay, and for torque we are applying this formula. This is mb sin theta. Here theta is the angle between M and B. And this is magnetic moment, that is you already know. You can say it also magnetic dipole moment. This is n beta number of turns, I is current and बच्चे ये है आपका एरिया. क्लियर. सो हम इन फॉर्मूलेज का यूज करेंगे. सबसे पहले हमें देखिए क्या फाइंड आउट करना है. हमें फाइंड आउट करना है टोटल टॉर्क ऑन कोयल, कि उस कोयल पे कितना टॉर्क लग रहा है. चलिए वो टॉर्क फाइंड आउट करते हैं. सो वी आर हैविंग NIAB sin theta. This is the formula of the torque. Now we are putting all the values. But listen students, because जो एंगल है हमारा वो कितना बन रहा है, because they are parallel, so एंगल हमारा बन रहा है 0. अगर आपका एंगल 0 बन रहा है तो we know that sin 0 is 0. Okay, so this full value is become torque is equal to 0, बिकॉज जो हमारी एंगल है वो इस तरीके से रोटेट ही नहीं कर रही है. आपको पता है कि जब किसी भी बॉडी पे टॉर्क लगता है वो कब अप्लाई होता है, जब उस पर हम दो साइड से इक्वल एंड अपोजिट क्या लगाते हैं, फोर्स. अगर सपोज करो ये कोई बॉडी है, इस पर मैं दो साइड से ऐसे फोर्स लगाए तभी ये बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी. तो इस पर टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा है. अगर टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा है तो इट मीन टॉर्क उस पर क्या है, 0 है. उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है फोर्स. तो क्या कह रहा है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कोयल इज केप्ट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 0. आपको ऑलरेडी पता है कि अगर हम किसी भी करंट कैरिंग कोयल को, सपोज करो ये करंट कैरिंग कोयल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैं उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखती हूँ किसी भी करंट कैरिंग कोयल को, तो उस पर हमेशा फोर्स क्या रहेगा, आपका 0 रहेगा. क्या रहेगा, 0. ओके, बट अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो फोर्स 0 नहीं होगा. आपको ये टर्म स्पेशली ध्यान रखनी है कि अगर मेरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है देन वी कैन से फोर्स इज 0, बट इफ देयर इज नॉन यूनिफॉर्म देन वी कैन से द फोर्स इज नॉट 0. ओके, नाउ वी आर डूइंग द पार्ट 3. In part 3 he is asking average force. We have to find average force on each electron. Listen students, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, क्लियर, अगर इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा तो अंडरस्टूड सी बात है कि वहाँ पे करंट भी प्रोड्यूस होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन.
ओके, द कोयल इज मेड अप ऑफ कॉपर वायर से बना हुआ है, क्रॉस वायर उसका एरिया दे रखा है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रखी है। तो चलिए अब इसका हम एवरेज फोर्स फाइंड आउट करते हैं। So here we have to solve the part C of question number 25. Okay, in part C we want to find out force. So the formula of force is equal to Q V B, okay, sin थीटा। तो देखिए बेटा ये हमारा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहा है क्योंकि हमारा जो करंट की डायरेक्शन थी ना वो ये थी। तो करंट अगर ऐसे मूव करेगा तो करंट के अपोजिट कौन मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपका क्यू क्या दे रखा है? ई, तो क्या हो जाएगा? ई वी बी साइन थीटा। तो अब यहाँ पे अब इनकी क्या करेंगे? हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। ओके, चलिए अब देखिए बेटा v की वैल्यू हमें पता है, हमारी जो पिछले हमने जो इक्वेशन करी थी c, यहाँ पे देखिएगा आप, हमारी जो इक्वेशन थी क्या थी? I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो यहाँ से अगर हम वी डी की वैल्यू निकालते हैं तो v या यू कैन से v क्या हो जाएगा? I अपॉन एन ई ए, ये हो जाएगा I अपॉन एन ई ए। अब हम इस वैल्यू को वहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इसको वहाँ पे पुट कर देते हैं। तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? तो ये आपका हो जाएगा ई आई अपॉन एन। ठीक है, तो आई अपॉन एन ई ए। ठीक है, थीटा क्या हमारा 90 है। अगर थीटा 90 है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? साइन 91 हो जाएगा। क्लियर? तो अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ओके, चलिए तो अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यू को क्या करते हैं? पुट करते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखिए बेटा, जब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो आई अपॉन, तो यहाँ पे ये हमारा मैंने क्या लिख दिया? यहाँ पे तो ये बी रहेगा। ओके, और एक ये ई हमारा मल्टीप्लाई में रहेगा, तो ई से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा बी आई अपॉन एन ए। ठीक है, ये बच जाएगा। तो अब यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर दो। 0.10 इंटू 5.0 अपॉन एन, यहाँ पे बेटा क्या है? डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इंटू 10⁻⁵। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। ठीक है, तो अब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना 10 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2 और अपॉन आ जाएगा 10⁻29 में से गए तो 24। क्लियर? अब ये 24 नीचे प्लस का, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻26। ओके, या आप इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻25। ओके, और ये हमारा क्या आ गया बेटा? ये हमारा फोर्स आ गया। अब हम करते हैं, ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ओके, ए गैल्वेनोमीटर कोयल हैज़ रेजिस्टेंस 12 ओम एंड मीटर शो फुल रिफ्लेक्शन फॉर करंट 3 मिली एम्पियर। हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर कोयल है। ओके, और रेजिस्टेंस उसका 12 ओम है, मीटर उसमें डिफ्लेक्शन शो कर रहा है करंट के लिए 3 मिली एम्पियर। तो हमें बताना है कि हम एक मीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब हम एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर को गैल्वेनोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है? हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर दे रखा है, तो अगर आप गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा? हम एक रेजिस्टेंस सीरीज में उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, बड़ा रेजिस्टेंस। ठीक है, और इस तरीके से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेटा यहाँ पे देखिए आपके पास रेजिस्टेंस किसका दे रखा है? गैल्वेनोमीटर का। तो यू कैन से आर जी, और कुछ इसको सिंपल जी भी लिखते हैं, तो वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको क्या लिखते हैं। ठीक है, वो हमें कितना दे रखा है? वो हमें दे रखा है 12 ओम। ओके, और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमारा करंट है कितना दे रखा है? आई जी, गैल्वेनोमीटर का ही करंट दे रखा है 3 मिली एम्पियर, एंड मिली दे रखा है तो वी हैव टू कन्वर्ट ही, तो हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर। हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। और वोल्टेज हमें कितनी दे रखी है? वोल्टेज दे रखी है 18 वोल्ट। तो वोल्टेज इज 18 वोल्ट। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड आउट आर।
बिकॉज हमें क्या करना होता है, हमें गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में, जैसे कि आपका गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ अगर मैं सीरीज में कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूं तो ये जो पूरी अरेंजमेंट होगी ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी कहलाती है वोल्ट मीटर। तो हमें वो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि कितने रेजिस्टेंस पे लगाएं हम इसको, कितना रेजिस्टेंस के साथ अटैच करें ताकि ये वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो बेटा हमारा फॉर्मूला क्या कहता है वोल्ट मीटर के लिए, R = V/IG। अगर किसी को ये फॉर्मूला नहीं पता है तो इसके लिए आप थ्योरेटिकल वीडियोस देखिए, वहाँ से आपको क्लियरेंस आ जाएगी। चलिए फिर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो V = 18, I हमारा है 3 × 10⁻³ एंड G = 12। ओके, चलिए अब देखिए बेटा, अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो LCM रहेगा वो कितना रहेगा, वो हमारा रहेगा 10⁻³ बट हम इसमें सॉल्यूशन को कर नहीं सकते, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसकी पावर्स को तोड़ देंगे। तो अब अगर ये पावर टूट के ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा 18, 1, 2, 3। क्लियर, नीचे हमारा आ जाएगा 3। क्लियर, -12। तो 3 हम क्या करेंगे बेटा, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 × 6 = 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 6000। तो 6000 -12। ठीक है, और 6000 में से 12 माइनस हो जाएगा तो आपका बचेगा 5988 ओम। क्लियर, तो दिस इज द रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस दैट वी वांट टू फाइंड आउट। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 28। A galvanometer coil has a resistance 15 ohm and meter show full deflection for current of 4 milliampere। देखिए गैल्वेनोमीटर है, उसका रेजिस्टेंस दे रखा है 15 ओम और जो हमारा करंट में से फ्लो हो रहा है 4 मिलीएम्पियर। अब हमें क्या करना है, उसको एमीटर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, एमीटर में कन्वर्ट करना है। और एमीटर की रेंज हमें दे रखी है 0 to 6 एम्पियर। सो वी आर हैविंग हियर G 15 ओम, IG 4 मिलीएम्पियर। मिली को हम एम्पियर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। शंट होता है एक छोटा सा रेजिस्टेंस। देखिए बेटा जी, जब हम गैल्वेनोमीटर के साथ अगर पैरेलल में छोटा सा रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो ये जो पूरी अरेंजमेंट है ये क्या कहलाती है, एमीटर। क्या कहलाती है, एमीटर। क्लियर, अब क्यों होता है, कैसे होता है, थ्योरी में हम काफ़ी अच्छे से कर चुके हैं इस चीज़ को। दिस इज द फॉर्मूला I - IG। क्लियर, I टोटल G 6 दे रखा है, 6 - 0.004। तो ये हमारा देखिए फॉर्मूला क्या होता है, VAB जो वोल्टेज है IG × G, बिकॉज V क्या होता है, IR होता है। तो I यहाँ पे ये दे रखा है, R हमारा G दे रखा है। क्लियर, तो इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं और इसको सोल्व करते हैं। सो हमें S फाइंड आउट करना है, शंट यानी कि हमें छोटा सा रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है IG × G/I - IG। तो हम यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो देखिए बेटा, वैल्यू हमें क्या क्या दे रखी हैं, 4 × 10⁻³ × 15 और ये आपका हो जाएगा 6 - 4 × 10⁻³ ठीक है। ओके, सारी वैल्यूज़ आपको पता ही है कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। ओके, लाइक G हमें दे रखा है, मैं आपको बता देती हूँ दोबारा से, 15 ओम, IG = 4 मिलीएम्पियर। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं 4 × 10⁻³ एम्पियर। और S हमें क्या करना, फाइंड आउट करना है, और I = 6 एम्पियर गिवन टू अस। क्लियर, तो हम सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻, तो 15 4 = 60 × 10⁻³ ओके, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 6 - 4 × तो इसको देखिए ऐसे करेंगे, 6 - 4/1 2 3। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, जब इसको हम आगे सोल्व करेंगे 60 × 10⁻³ अपॉन में हो जाएगा 6000 -4 और अपॉन में आ जाएगा 1000। ठीक है, अब इसके बाद इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 60 × 10⁻³ ठीक है, और ये हमारा चला जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 60 × 10⁻³ और यहाँ हो जाएगा 6000 -4 5996 और अपोन में 1000। अब इसके अपोन में 1000 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको भी हम लिख सकते हैं 6 × 10⁻²। नीचे आ जाएगा 5.996। ओके,
अब जो 5.9 है इसको हम अप्रोक्सीमेट क्या 6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 6/6 इंटू 10⁻²। 6 से 6 कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10⁻²। ठीक है। सो दिस द रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस दैट वी वांट टू फाइंड आउट, दिस द शंट रेजिस्टेंस। ओके, अब हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे रह गया, तो बीच में हम उस क्वेश्चन को करते हैं। ओके, और वो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 26। ए सोलेनोइड 60 मीटर लॉन्ग, हमारे पास एक सोलेनोइड है लाइक दिस। अगर मैं इसके ऊपर वायर स्कोप लपेट देती हूँ और इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर देती हूँ तो ये एक सोलेनोइड की तरह बिहेव करेगा। सोलेनोइड 60 मीटर लॉन्ग है। आप इस सोलेनोइड को इस तरीके से कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पे इसकी बैटरी अटैच कीजिए, दिस इज ए सोलेनोइड। ओके, इसकी रेडियस दे रखी है 4 पॉइंट और उसमें 3 लेयर्स है वाइंडिंग की, क्लियर। 300 उसके ऊपर टर्न्स है, जो ये टर्न्स इस तरीके से दे रखी है। और जो वायर है वो 2.0 सेंटीमीटर लंबा है और उसका मास है 2.5 ग्राम। वो सोलेनोइड के अंदर है, नॉर्मल टू एक्सिस। सो बोथ वायर एंड एक्सिस ऑफ सोलेनोइड आर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखिए जो वायर है और एक्सिस है वो दोनों क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, क्लियर। जैसे अगर ये वायर है इस तरीके से तो इसी एक्सिस में दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। द वायर इज कनेक्टेड थ्रू 2 लीड्स पैरेलल टू एक्सिस, क्लियर। जो वायर कनेक्ट है वो 2 लीड से कनेक्ट हो रखा है और वो है पैरेलल सोलेनोइड के। ओके, बैटरी जो हमने अप्लाई कर रखी है, बैटरी का 6 एम्पियर करंट है। तो हमें बताना है व्हाट वैल्यू ऑफ द करंट इन द वाइंडिंग ऑफ सोलेनोइड कैन सपोर्ट वेट ऑफ वायर, क्लियर। जो वायर का वेट है उसको कितनी नंबर ऑफ मतलब करंट की वैल्यू सपोर्ट करेगी। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो सोलेनोइड के लिए देखिए हमें क्या दे रखा है। सोलेनोइड के लिए हमें अपनी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सोलेनोइड के लिए हमें देखिए बेटा, सोलेनोइड की लेंथ दे रखी है 60 मीटर, ओके। और 60 सेंटीमीटर, आई थिंक सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए आप, ये मैंने गलती से मीटर लिखा है, दिस इज सेंटीमीटर। और अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं देन वी आर हैविंग 60/100, ओके। देन दिस इज बिकम 0.6 मीटर, ओके। द रेडियस इज गिवन 4.0 सेंटीमीटर, ओके। देन वी हैव टू कन्वर्ट इट। सो इसको हम अगर चेंज करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 26 स्टूडेंट। सो फॉर सोलेनोइड वी आर हैविंग L is 60 centimeter is there and we are after converting it into meter 60/100, this is 0.6 meter and R is 4.0 centimeter and this is become 0.04 meter. And number of turns, because for each this is 300, if there are total 3 layers then it become 900 turns. For wire we are having length is 2.0 centimeter which is become 0.02 meter. M is given mass that is 2.5 gram and in kilogram it become 2.5 10⁻³ kilogram. So I1 is 6.0 ampere. Suppose we are saying I is the current passing through solenoid and magnetic field. So the magnetic field inside a solenoid, we know the magnetic field formula for solenoid is B is equal to mu naught Ni upon L, clear. And force is Bali, that is I1 B L1 into B. B की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, दिस इज बिकम I1 L1 म्यू नोट Ni अपॉन L। चलिए अब ये बताइए, कोई भी वायर आपको सपोर्ट कब करेगा, जब उसका मास और उस पर लग रहा फोर्स इक्वल होगा, क्लियर। उसका जो वेट है और उस पर जो फोर्स लग रहा है, जब दोनों फोर्स इक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, एक सपोर्टिव वायर बनेगा, क्लियर। द वायर सपोर्ट करेगा कब, जब फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, मास के इक्वल हो जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू क्या है, I1 L1 म्यू नोट Ni अपॉन L दैट इज इक्वल टू mg। अब यहाँ से क्या निकालना, हमें I निकालना है, तो हम I इज इक्वल टू mg अपॉन ये इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई में इंटू L अपॉन I1 L1 म्यू नोट N। चलिए अब हम क्या करते हैं, इन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। m इज द मास, g इज द ग्रेविटी, L इज द लेंथ of solenoid, I1 current through wire, L1 length of the wire, mu naught is the magnetic permeability whose value is 4.10⁻⁻7 and is the number of turns। चलिए सबकी वैल्यूज पुट करते हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हाँ जी बेटा,
सो हमने सारे वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। दिस इज़ 2.5 इंटू 10 की पावर -3। ये हमारा है बच्चे मास। 9.8 इज G, 0.6 इज I1 इज 6, ओके, एंड L1 इज 0.02, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। दिस इज इंटू 900 इज द नंबर ऑफ टर्न्स। तो मैंने आपको बता रखा है, पहले हम 10 की पावर्स को सोल्व करते हैं। सो दिस इज 10 की पावर -3, 0.5, 0.8, 0.6, तो 10 के पावर -3 ये हो जाएगा और बाकी सबको हमने एज इट इज मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे हो जाएगा 6, यूँ का यूँ रहेगा। 0.02 को हम 2 इंटू 10 की पावर -2 लिखेंगे। 4.10 ये हमने यूँ का यूँ लिख लिया। इंटू में 9 को हम लिख सकते हैं, 900 को 9 इंटू 10 की पावर -10 की पावर 2। तो चलिए पहले हम सिर्फ 10 की पावर्स को हटाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ऊपर हमारा आ जाएगा ये और ये हम करेंगे तो 10 की पावर -6। नीचे हमारा हो जाएगा 10 की पावर -7 -2, दिस इज -9, ठीक है, -9 प्लस 2, तो हमारा हो जाएगा -7। ओके, ये ऊपर जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 10 की पावर -6 प्लस 7, तो 7 में 6 का 1, तो हमारे पास बचेगा 10 की पावर 1। वो भी कहाँ बचेगा, वो भी हमारे पास बचेगा ऊपर, यानी कि हमारे पास एक 10 रहेगा। क्लियर। तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्लियर, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 25 इंटू, आप कैलकुलेटर की हेल्प से भी कर सकते हैं, मैं उसी की हेल्प से कर रही हूँ, 98 इंटू 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14700, ठीक है, और इंटू में 10 आया है और नीचे आ जाएगा 6 2 12। क्लियर। ये तो हमारा मतलब हो चुका है, इसको तो अब हमें कुछ छेड़ना ही नहीं है, ये वाले पार्ट सोल्व हो चुके हैं। 6 2 12, 12 9 108, 108 इंटू 4, ठीक है। पाई की जगह हम क्या करेंगे, 3.14 पुट करेंगे, तो 6 2 12, 12 9 108 इंटू 4 इंटू 3.14, ठीक है। तो हमारा ऊपर क्या आया है बेटा, ऊपर आया है 14700, और नीचे इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो हमारा हो जाएगा 108 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3.14, तो हमारे पास आया 1356.48। क्लियर। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड। सो जब हमने इसको सोल्व किया देन वी आर गेटिंग 108.36। क्लियर। और हमारा एनसीईआरटी में दे रखा 108.2, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, दैट्स नॉट ए बिग डील। तो ये हमारा आ गया बेटा आंसर। सो आई होप आपको सारा अच्छे से समझ आया होगा बच्चे। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, होप दिस सीरीज इज़ वेरी हेल्प फॉर यू। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर यानी कि हम अपने यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। सो आप अपना नोट्स की बुक को निकालिए और नेक्स्ट पार्ट में हम उस यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं। सो आई होप दिस यूनिट 3 इज़ क्लियर टू यू। फिर भी अगर आपको इस यूनिट में कोई प्रॉब्लम है, किसी न्यूमेरिकल में, किसी भी क्वेश्चंस में, या किसी भी तरह की थ्योरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।